भाई अंदर अंदर बात करवानी बंद करी दो। परम पूजनीय
आप सबकी हे जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन अद्य महावीर स्वामी जन्मोत्सवे आप सभी भक्त आप सभी श्रावक इस प्रांगण में उपस्थित हुए। अब कितना भी कहो गुरु उपकार दिवस है, पर सत्य तो यह है कि आज महावीर स्वामी का जन्म जयंती दिवस है। हम यहाँ पर दीक्षा दिवस मनाने उपस्थित नहीं हुए हैं, हम तो यहाँ पर अपने परमपिता महावीर स्वामी का अवतरण दिवस मनाने उपस्थित हुए हैं। धन्य है हम सौभाग्यशाली जो आज त्रिशला मां के लाल और सिद्धार्थ के दुलारे महावीर स्वामी के जन्म जयंती मना रहे। वैसे तो सभी मनाते हैं, जन्म तो सभी का होता है, पर जन्म जयंती कोई विशेष की मनाई जाती है। हम प्रातः वेला में सुन रहे थे, अब प्रभात फेरी निकाल रहे थे, बोल रहे थे जियो और जीने दो। सुन रहे थे कर्ण का विषय बन रहा था महावीर स्वामी का क्या संदेश, क्या संदेश सुनाई नहीं पड़ रहा। हमारे महावीर स्वामी ने मात्र 7 अक्षर की कहे, जियो दो और दो, जीने दो और दो। 7 अक्षर कहे और हम आज तक उसे कहते आ रहे हैं, जियो और जीने दो। कैसे कैसे जिए और कैसे जीने दें? कारपेट पर चल करके, इतनी सुना है जियो और जीने दो, तो महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत भी कहे हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कैसे जिए? अहिंसा के साथ जिए और अहिंसा से जीने दें। हिंसा से ना, अनशने पानी से। यदि आज जन्म जयंती मना रहे हो जिनकी, उनका आचरण पूर्ण रूपेण ना सही, कुछ अंश मात्र तो आ जाए, जन्म जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। सत्य के साथ जियो,
सत्य के साथ जीने दो। कौन सा सत्य? कैसा सत्य? मां, किस सत्य के साथ जियो और किस सत्य के साथ जीने दो? जो सत्य है वह परम सुंदर है और जो असत्य है वह असुंदर है। भैया कह रहा था ये माता जी, मैं जल बन के आपके चरणों में चढ़ जाऊं। भैया इतने भक्ति में मत बह जाना कि एक इंद्रिय बनना पड़े। मुझे मालूम है तुम भक्ति में कह रहे हो, वह सत्य नहीं है, वह तो असत्य ही है। तो महावीर स्वामी यही कह रहे हैं, सत्य के साथ जियो और सत्य के साथ जीने दो। ना तो फूल बनना, ना जल बनना और ना ही फल बनना। यदि कुछ बनना है तो महावीर जैसा बन जाना। मात्र कहने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं, माँ आपका बेटा कैसा हो, आपका बेटा कैसा हो? महावीर के जैसा। आपकी बेटी कैसी हो? चंदन वाला की तरह। मात्र कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। यदि चाहते हो कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा दुलार महावीर जैसा हो, तो उससे पहले हे पिताजी आप राजा सिद्धार्थ की तरह बन जाना और माँ आप माँ त्रसला की जैसी बन जाना। आपका बेटा महावीर, वीर, अतिवीर, सन्मति और वर्तमान में से एक न एक कोई ना कोई अवश्य होगा। यदि मात्र नारे लगाने से बनते तो अभी तक सबको बन जाना चाहिए। यदि पूजा करने मात्र से पुष्प बनते तो अनादि से कर रहे हो, बरसों से कर रहे हो। नहीं बने ना, बनोगे भी नहीं, क्योंकि असत्य कह रहे हो और सत्य नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने पंच सिद्धांत दिए, सत्य के साथ जियो और सत्य के साथ जीने दो। भगवान, मैंने जो जल चढ़ाया है इसके बदले में जल नहीं मांगा। मैंने तो जन्म जरा मृत्यु का नाश मांगा है कि कभी मुझे जन्म ना लेना पड़े, कभी मेरा मरण ना हो और कभी भी मेरा बुढ़ापा ना आए, तो मैं आप जैसा बन जाऊंगा। आचार्य तृतीय सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया है, आचार्य के साथ जियो और आचार्य व्रत के साथ जीने दो। कैसे? दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। सुंदर नहीं भी हो फिर भी सुंदर दिखा रहे हो कि मैं सुंदर हूँ। यहाँ पर आचार्य व्रत नहीं रहेगा। क्रीम पाउडर पोत लेने से कोई सुंदर नहीं होता है। अपने 24 तीर्थंकर रूप हिरीम का ध्यान करने वाले सर्व सुंदर हुआ करते हैं। सुंदर बनना है तो हिरीम का ध्यान करो।
अचौर्य व्रत का पालन करो, अचौर्य के साथ जियो और अचौर्य व्रत के साथ जीने दो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। चर्य में आचरण, जो अपनी आत्मा में रमण करता है वह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। मात्र बाहर में स्त्री पुरुष का त्याग कर देने का नाम मात्र ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। इसके साथ साथ अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आज तो उत्तम आकिंचन धर्म है। ना किंचना इति आकिंचना, जहां पर किंचित मात्र भी मेरा नहीं है वहां पर आकिंचन धर्म है। अपरिग्रह ना, ये नहीं कहा था कि परिग्रह जोड़ो, अपरिग्रह के साथ जियो और अपरिग्रह के साथ जीने दो। आपने तो वस्त्र भेंट कर दिए, आपने तो परिधान भेंट कर दिए, क्या परिग्रह धारी बना दिया? हमने आपकी भावना को मंच पर रखा, पर हमने उस परिग्रह को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पूज्य गुरुवर ने 28 मूल गुण दिए थे। उसमें यह कहा था जब आवश्यकता पड़े तभी उसे ग्रहण करना। यदि कोई लाया ऐसे ही ग्रहण कर लिया तो वह परिग्रह की कोटि में आएगा। आप कुछ भी करो, ये मत सोचना कुछ नहीं कह रहे तो स्वीकार है ना। मुझे तो वही स्वीकार है जो पूज्य गुरुवर ने दिया। मैंने कहा था दे सकते हो तो दे दो, यदि नहीं दे सकते तो मना कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र आपके सद्भाव चाहिए, मात्र आपकी विशुद्ध भावनाएं चाहिए और पूज्य गुरुवर आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे उत्कल के टुकड़े नहीं चाहिए। जब आवश्यकता पड़ेगी तब ले लेंगे, अन्यथा आपका। इसलिए आज महावीर जयंती है, कम से कम हम आज के दिन तो अपरिग्रह से जी लें और जीने दें। जब स्वयं नहीं जी सकते तो दूसरे को तो जीने दें। हम क्यों परिग्रह का बोझ उसके ऊपर ला दें ना। आप तो पूजा करके संबर निर्जरा कर रहे हो, आप तो गुरु उपकार दिवस मना के पुण्य का अर्जन कर रहे हो। और यदि हम उसमें रम जाएं तो पाप का अर्जन। यह दिन पुण्य के लिए आया, पाप के लिए नहीं। हे गुरुवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुवर, मात्र आप इतना आशीर्वाद भेज दो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुवर।
आप मेरी आवाज को यहीं से सुन रहे होंगे गुरुवर। आज तो पूज्य आचार्य भगवान का तिथि से आचार्य पद दिवस है। पूज्य गुरुवर को आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जी ने औरंगाबाद शहर में वीर जयंती को त्रय आचार्य पद दिए थे, जिसमें से एक मेरे गुरुवर भी हैं और अभी जिनका आपने चातुर्मास करवाया था आचार्य भगवान विमत सागर जी और हमारे ताऊ जी, ताऊ गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। आज त्रय भव्य आत्माओं का आचार्य पद दिवस है। यह तो एक साथ क्या 2 in 1 हमने तो आज गुरुजी का आचार्य पद दिवस मनाया है। हमने तो आज अपने परम पिता महावीर स्वामी का अवतरण दिवस मनाया है। धन्य है महावीर स्वामी, आपने कुंडलपुर नगर में जन्म लिया था। धन्य है दाहोद वासी जो आपका आज जन्म दिवस मना रहे हैं। और उससे पहले धन्य हम हैं कि मुझे अपनी आंखों से आपका अभिषेक शांति धारा देखने का सौभाग्य मिला। हे प्रभु महावीर स्वामी, आप ने जो कुछ कहा वह हम अपने आचरण में उतार सके तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आपने मात्र इतना ही कहा था, जियो और जीने दो। मैं यदि यह सूत्र अपने जीवन में धारण कर लूं तो मैं भी एक दिन आपके जैसा बन जाऊंगी, क्योंकि बहुत बोलते हैं अजर अमर नहीं हो पाता है। जो कम बोलते हैं वह अजर अमर हो जाया करता है। आप और हम बहुत बोलते हैं, इसलिए यहाँ के यही हैं जिन्होंने कम बोला वह सिद्धालय चले गए। इसलिए यदि सिद्धालय जाना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना। जो आत्मा महावीर स्वामी के अंदर थी वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। यदि आप पुरुषार्थ करोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। आपका समय बहुत हो रहा है, भूख लग रही है, क्योंकि 12:30 बजने को है। हमारा त्योहार हो गया तो चिंता नहीं है ना। इसलिए आप लोगों को अपना भोजन भी करना है और इसके साथ साथ अपनी आत्मा का भोजन करते करते अपनी आत्मा का कल्याण करें। और महावीर जन्मोत्सव पर यही आपको कहना है कि आप पंच सिद्धांत को अपनाते हुए जियो और जीने दो का संदेश अपने आचरण में उतारे। बोली दीवारी विकट महावीर स्वामी। हाथों में दीपक लेके आरती करो।
जय हो, जय हो, जय विभव सागर गुरुदेव जय हो, जय हो, जय हो, जय विभव सागर गुरुदेव जय हो। गुरु से बढ़कर कौन है संसार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में। बोले अनंत स्तुति परमेष्टि भगवान की, बोले देवादि देवतों अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी की, बोले प्रातः स्मरणे सार सत्वे नय चक्रवर्ती मुख दीक्षक महाराज गुरु शिक्षक विभाग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य कंद स्वामी की, आप सबकी आप लोग ने भोजन किया ना? किया ना? अभी भूखे तो नहीं हो? किया ना? लग नहीं रहा? यदि किया है ना तो जयकारा अच्छे से लगाना, यदि नहीं किया है तो मौन रहना। पूरी दीवानी देवता अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी की, प्रभु जी ने आचार्य शिक्षक विभाग सागर जी महाराज की, आप सबकी प्रिय आत्मन संध्याकालीन वेला में आप सभी अपने मस्तिष्क को पवित्र करते हुए बालक महावीर स्वामी का पालना झुलाने आए। बालक वर्धमान स्वामी का पालना झुलाने आप यहाँ आए हो, जिन्होंने 14 गुण स्थान के पालने में झूल करके सिद्धालय को प्राप्त किया है। ऐसे महावीर स्वामी के आज आप बाल्यावस्था का पालना यहाँ झुला रहे हो। यदि कोई पूछे कि किसका पालना झुलाया जा रहा है तो आप कहोगे महावीर स्वामी का। कथनचित वह भी सत्य है, पर वस्तु स्थिति नई की अपेक्षा देखा जाए तो आप बालक महावीर स्वामी का ही पालना झुलाओगे, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, पर हम यहाँ पर उनकी जन्म रूप जन्म अवस्था का पालना झुलाएंगे। एक बात बतलाना, महावीर स्वामी का पहले जन्म हुआ था कि वह गर्भ में आए थे? महावीर स्वामी का पहले जन्म हुआ था कि वह गर्भ में आए थे? सुनाई नहीं पड़ता। गर्भ में आए थे किसके? चित्रशला माँ के कि प्रियकारिणी माँ के गर्भ में आए थे? दोनों के, एक बेटा और माँ दो। अच्छा, माँ के नाम दो हैं तो बालक महावीर स्वामी त्रिशला माँ की गोद में भी आए थे और प्रियकारिणी की गर्भ में भी आए थे। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। वह राजा थे कि सामान्य ही थे?
चाहते हैं? अच्छा, तो मैं आपसे पूछ लूं, जिनका अब पालना झुलाने वाले हो, वह प्रिय कारणी माँ के पहले गर्भ में आए थे, इसके पश्चात उनका जन्म हुआ था ना? कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर में। वह कहाँ है? वह कहाँ है? बिहार में। बहुत अच्छा। लेकिन मैं बतला दूं, यदि कोई गर्भ में आए और जन्म ना हो पाए तो गर्भ में आना अच्छा है कि बुरा? ध्यान रखना, यदि बालक महावीर मां प्रिय कारणी के गर्भ में आते और उनका जन्म नहीं हो पाता तो अच्छा रहता कि बुरा? बुरा रहता। और जन्म हो गया तो दीक्षा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आज जन्म कल्याणक मना रहे हो, जन्म जयंती मना रहे हो, जीने और जीने दो का सिद्धांत संदेश महावीर स्वामी ने दिया था। तो उन्होंने यही कहा था, जो आचरण मैंने किया है वह आचरण आप भी करें। इसलिए आप भी यदि कल्याणक मनाना चाहते हो तो आपका जन्म भी हो गया है, गर्भ में भी आए थे, जन्म भी ले लिया है, और यदि आपकी दीक्षा ना हो पाए तो आपका जन्म लेना उसी तरह है जैसे कि आप माँ के गर्भ में तो आए और गर्भ में ही मरण को प्राप्त हो गए। समझ के चलना, समझ के चलना। यदि गर्भ में आए, गर्भ में ही शांत हो जाओगे तो परिवार में खुशी नहीं आएगी, परिवार में शांति नहीं रहेगी। यदि चाहते हो समाज में शांति रहे, समाज में जियो और जीने दो का नारा संदेश सदा गुंजायमान रहे, पंच सिद्धांत जो महावीर स्वामी ने दिए हैं, तो जन्म लेने के बाद दीक्षा नियम से होना चाहिए। और ये सत्य है, आपकी तो दीक्षा होके ही रहेगी, आपकी तो दीक्षा होके ही रहेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन इतना एक भाव में नियम से होगी, क्योंकि आप मंदिर जो आ गए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है कि आप मंदिर आ गए, तो दीक्षा तो होना ही है। तो क्यों ना हम आज महावीर भगवान से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्रथम क्वेश्चन उन बच्चों से रहेगा। उसके तत्पश्चात जो उनसे थोड़े से बड़े हैं, एक उनका, उसके पश्चात एक माता पक्ष से, एक पिता पक्ष से, और एक क्वेश्चन जो चेयरमैन बैठे हुए हैं उनसे। ये मात्र हम 5 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और हम यहाँ से अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तैयार हो? तैयार हो? कौन? सिर्फ छोटे छोटे बच्चे। और कोई भी बात ध्यान रखना, हे माताओं, एक से महावीर स्वामी का हम कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? स्वामी के कितने नाम थे? वीर, अतिवीर, संवादी, वर्धमान, महावीर। बहुत अच्छा, भैया पुरस्कार। सेकंड को माता
बड़े बच्चों से, आप छोटे में आते हैं। सिद्धार्थ और त्रिशला देवी। सेकंड नाम माँ का दूसरा नाम। आ जाओ, कोई बात नहीं, मत पूछो, आ जाओ, पुरस्कार ले जाओ। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में कितने मुनि थे? एक पण मुनि न હતા કોઈ પણ મુનિ ન હતા कुछ भी मुनि गलत। कोई मुनि न હતા भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में कितने मुनि थे? 700 मुनि। गलत। और कोई? 14,000 मुनि। बहुत अच्छा। किसी ने बताया तो नहीं? बताया था? अच्छा, ये बतला तो किसने बताया? वैसे मोबाइल से देखा हो ऐसा लग रहा है। एक बात ध्यान रखें, आप लोग कम से कम आज तो सही पंच सिद्धांत का पालन करें। नहीं देखा। मुझे शोभा नहीं देगा कि चलिए। मेरे दिन भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में कितनी आज्ञाएं थी? 42,000। 42,000। और कोई? 108। 3,000। पंडिताचार्य महोदय 36,000 किसने बताया, किसने देखा? मैं मानने पहले से मालूम था। आइए आप। 36,000 वाला जवाब सही है। अरे तालियां तो बजाओ भाई। भैया आप श्रावक हो तो ये बतला दो, महावीर स्वामी के समोसरण में कितने श्रावक थे? 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख? 1 लाख। बहुत अच्छा। आइए आप अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। सभी लोग करेंगे। ट्रस्ट महोदय, महावीर स्वामी के समोसरण में कितनी श्राविकाएं थी? रॉन्ग। 3 लाख। गलत। 3 लाख राइट। राइट है। 4 3 लाख बोला। 3 लाख सही है। आ जाओ। गया है। बीच में एक क्वेश्चन छोड़ते जाना, पालना झुलाते जाना। संगीता बेन, प्रदीप भाई, કોડિયા પરિવાર તરફથી આજની આ બોલી લેવામાં આવી છે, તેમને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવીશું। मेरे महावीर झूले पलना, सन्मति वीर झूले पलना।
त्रिशूला के वीर झूले पलना, मेरे महावीर झूले पलना, त्रिशूला के वीर झूले पलना, प्रभु महावीर झूले पलना। भक्ति की मस्ती में मस्त रहो रे, भक्ति की मस्ती में मस्त रहो रे, वीर 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 महावीर कहो रे। ध्यान धरो ध्यान धरो ध्यान धरो ध्यान धरो, वीर 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 महावीर कहो रे। धरती में अंबर में जीवन के कण कण में, अंतर की वीणा में सांसों की सरगम में, भक्ति भरो नाचो गावो, झरनों से कल 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 बहते चलो रे। गान में सुर लय और तान में, भक्ति भाव रंग में हर पल उमंग में। अष्ट कर्म दूर करो, जीवन के साज को सजाते चलो रे।
हार